हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार एक बार फिर से साक्षी ITI में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम कल पिछला क्लास में फाइल का चैप्टर शुरुआत किए थे, जिसमें पार्ट 1 हमने कल बताया था आपको। आज हम उसी फाइल का पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। पिछला क्लास में हमने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ, शेप और सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कट और अकॉर्डिंग टू ग्रेड, जो हमने पिछला क्लास में बताया था। अब हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंथ के अंतर्गत क्या होता है, शेप और सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कट के अंतर्गत क्या होता है और अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहला है आपका अकॉर्डिंग टू लेंथ। अकॉर्डिंग टू लेंथ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंथ जो है फाइल की लंबाई को इंडिकेट करता है, मीन्स दर्शाता है कि फाइल का लंबाई कितना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, फाइल का लंबाई जो है कम से कम 100 mm से शुरू होता है और 450 mm मतलब 450 mm तक जाता है। सबसे पहला आपका फाइल है का लंबाई जो है 100 mm, उसके बाद 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm और 450 mm। ये फाइल का लंबाई है। कल हमने बताया था आपको आखिर फाइल का लंबाई को हम लोग लेते कैसे हैं। फाइल का लंबाई हमने कल बताया था हील से पॉइंट तक लिया जाता है। ठीक है, तो हील से पॉइंट तक की लंबाई जो होता है वही फाइल की लंबाई को दर्शाता है कि आखिर हमारा जो फाइल का जो लंबाई है वो कितना है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ के अंतर्गत। और 450 mm से भी लंबा फाइल होता है जिसको हम लोग फाइल मशीन में पकड़ करके यूज किया जाता है। ये जो फाइल का लंबाई आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी फाइल है इसको आप अपने हाथ से पकड़कर यूज कर सकते हैं। इससे लंबा फाइल भी आता है लेकिन उसका यूज मशीन से किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नंबर 2 आता है अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शन। अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शन मीन्स क्या हो गया? शेप मीन्स हो गया आपका आकार, कल बताया था हमने, और सेक्शन मीन्स हो गया आपका वर्ग। मतलब फाइल हमारा देखने में लगता कैसा या होता कैसा है। पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट फाइल, नंबर 2 हैंड फाइल, 3 ट्रायंगुलर फाइल, नंबर 4 राउंड फाइल, नंबर 5 हाफ राउंड फाइल, नंबर 6 नाइफ एज फाइल, नंबर 7 स्क्वायर फाइल। इतने तरह का फाइल का आकार होता है। फ्लैट फाइल चल आते हैं हम लोग नंबर 1 पे, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल होता कैसा है? फ्लैट फाइल जो है देखने में आपको चपटा रहेगा, मतलब फाइल का जो शेप रहेगा जो हम कल का फिगर में बनाए थे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट फाइल बना हुआ जिसपे टिप कटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट फाइल। आप यहाँ देख रहे हैं फ्लैट फाइल का फेस पर टिप कटा हुआ है जो 60 डिग्री के एंगल पर कटा होता है। ठीक है, और अगर फाइल सिंगल कट रहा तो वो 60 डिग्री रहेगा। अगर फाइल डबल कट अगर हो तो सेकंड कट का जो एंगल है वो 75 डिग्री से 80 डिग्री तक रखा जाता है। ये हो गया आपका फ्लैट। इसका यूज़ हम लोग करते कहाँ है? फ्लैट फाइल का। फ्लैट फाइल का यूज़ हम लोग करते हैं अगर मान लिया जाए आपको जॉब बनाना है। जॉब को अगर बनाइएगा तो आप उसको हेक्सा से कटिंग कीजिएगा। कटिंग करने के बाद सबसे पहला फाइल का हम लोग फ्लैट फाइल का ही यूज करते हैं, मीन्स रफ यूज करने के लिए हम लोग फ्लैट फाइल का यूज कर सकते
हैं। नंबर 2 में क्या है, हैंड फाइल। एक चीज़ और छूट गया है नंबर 1 पे, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का लंबाई जो है आप देख रहे थे, यहां से ले करके यहां तक पैरेलल लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन थोड़ा सा टेपर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना पैरेलल है और कितना टेपर है। तो फाइल का लंबाई कहाँ से होता है, ये हिल से लेकर के पॉइंट तक होता है। इस पूरे हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये 3 भाग का 2 भाग, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना होता है वो 2 भाग समानांतर होता है। मीन्स समानांतर की लंबाई हो गया 2/3, मतलब 2/3, ठीक है। और टेपर का भाग हो गया, अगर 3 में 2 पैरेलल हो गया तो आपका बचा क्या, 1 में कितना, 3। ये हो गया टेपर भाग का लंबाई और ये हो गया आपका पैरेलल भाग का लंबाई। ये फाइल में क्वेश्चन आता है कि फाइल का लंबाई जो है कितने टेपर होता है और कितना भाग पैरेलल होता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2/3 भाग समानांतर मीन्स पैरेलल और 1/3 भाग टेपर मीन्स तिरछा होता है, ठीक है। नंबर 2 में आता है हैंड फाइल। हैंड फाइल होता कैसा है, हैंड फाइल जो है ये टेपर आगे से नहीं होता है, ठीक है। ये इसका बॉडी का पूरा हिस्सा समानांतर होता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये हिल से लेकर के पॉइंट तक इसका पूरी लंबाई जो है मतलब कि 3/3 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसका ये पूरा हिस्सा आपस में समानांतर होता है। लेकिन इसका एज, अगर फाइल को इस तरह झुकाया जाता है आपका एज यहाँ दिखेगा, एज जो है वो लंबाई में टेपर होता है। मीन्स फेस समानांतर होता है और इसका एज जो है वो टेपर होता है। हैंड फाइल में एक और खासियत क्या है, इसका 2 किनारा है। इसका एक किनारा पे मीन्स एज पर टीथ कटे होते हैं और दूसरा हिस्सा जो है प्लेन होता है, मीन्स उस हिस्से पर टीथ कटा हुआ नहीं होता है, ठीक है। वजह क्या है, अगर मान लिया जाए आपको ये जॉब बनाना है, फाइल से फाइलिंग करते, स्टार्टिंग में तो आपको जॉब ऐसा रहेगा नहीं, रहेगा इस तरह। इसको कटिंग करने के बाद ही आप इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस हिस्सा को फाइलिंग कर लिए हैं, उसके बाद हमको ये हिस्सा को फाइलिंग करना है और इस भाग को हमको घिसने से बचाना भी है। मीन्स ये भाग हमारा खराब भी ना हो और ये भाग हमारा बन भी जाए। उसी प्रकार ये भाग को फाइलिंग करने के लिए ये भाग को हमको बचाना भी है और ये भाग को हमको बनाना भी है। उस जगह पर हम लोग हैंड फाइल का यूज़ करते हैं, ताकि अगर ये हिस्सा को हम लोग फाइलिंग करेंगे तो ये हिस्सा हमारा घिसने से बचेगा और ये हिस्सा को फाइलिंग करेंगे तो ये हिस्सा हमारा घिसने से बचेगा। बस यही सब कारण है। हैंड फाइल का एक एज पर टीथ कटे होते हैं और दूसरा एज पर टीथ कटे नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर 3 में आता है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल नाम से ही लग रहा है कि वो ट्रायंगुलर शेप में बना होगा। मीन्स उसको अगर साइड से देखा जाए तो फाइल का जो शेप होगा वो इस तरीका में आएगा और इस फाइल का जितना भी एंगल है ये तीनों एंगल 60 डिग्री के एंगल पर बना होता है। इस फाइल का किनारा जो है 60 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ रहता है। इस फाइल का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी जॉब पर 60 डिग्री के एंगल पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग ट्रायंगल फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, राउंड फाइल। नाम से ही लग रहा है राउंड फाइल मतलब गोल होगा, ठीक है। राउंड फाइल जो है इसका यूज़ कहाँ करेंगे, अगर मान लिया जाए ये आपका जॉब है, इसका बीच में होल करना है तो होल्स तो हम लोग फाइल से नहीं करेंगे ना, करेंगे तो ड्रिल से ही। ड्रिल करने के बाद इसका जो अंदर का हिस्सा है वो स्मूथ नहीं होता, उसको पॉलिश करने के लिए चाहे फिनिशिंग करने के लिए हम लोग राउंड फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें खासियत क्या है,
राउंड फाइल में जो है जो टिथ कटा होता है वो स्पायरल कटा होता है। आप कहीं आगे देख रहे होंगे कट पे स्पायरल कट, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो राउंड फाइल में जो टिथ कटे होते हैं वो स्पायरल मीन्स घुमावदार कटे होते हैं, ठीक है। नंबर 5 हाफ राउंड फाइल, देखने में कैसा होगा? हाफ राउंड मीन्स अर्ध गोलाकार। इसका यूज कहाँ करेंगे? अगर मान लीजिए आपको इस तरह का जॉब बनाना है, उस जगह पे हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज करके इस शेप को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 में आता है नाइफ एज फाइल। नाम से लग रहा है नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू। इसका आकार कैसा होगा? चाकू के आकार के जैसा ही होता है, ठीक है। इस फाइल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कीवे मीन्स चाबी का। आप लोग चाबी देखे होंगे जहां पे स्लॉट कटा हुआ रहता है, बीच में देखे होंगे इस तरह का लाइन कटा हुआ रहता है, ठीक है। इस ग्रुप को बनाने के लिए चाहे अंदर का जो स्लॉट वगैरह कटा है उसको फाइलिंग करने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं। नंबर 7 में क्या है आपका? स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल भी एक सेम टू सेम राउंड फाइल के जैसा है। अंतर ये है कि राउंड फाइल क्या था? जॉब के अंदर राउंड शेप में लाता था, और ये जो है आपको जॉब के अंदर स्क्वायर शेप में बनाने का काम आता है। या जॉब में बाहरी हिस्सा पे स्लॉट बनाने के लिए भी हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शन के अंतर्गत फाइल कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूज कहाँ करते हैं। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू कट। यहाँ जितना भी आप लोग फाइल देख रहे हैं, इस हर एक फाइल में टिथ कटा होता है। वो टिथ जो कटा होता है वही टिथ जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है, उसी का ये नाम है। कि अब हम लोग चलते हैं कौन सा फाइल में कौन सा टिथ कटा होता है वो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार नंबर 1 में है सिंगल कट, नंबर 2 डबल कट, नंबर 3 रास्प कट, नंबर 4 स्पायरल कट, नंबर 5 कर्व कट। सिंगल कट क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ये आपका फाइल का फेस है, इस पर टिथ कटा होता है। अगर इस फाइल पर एक टिथ ही कटा हो मीन्स हमेशा लेफ्ट से राइट की, और अगर इसका दांत कटा है मीन्स टिथ कटा है, तो अब देखने से लग रहा है कि ये सिंगल कट है। इसी का नाम है सिंगल कट टिथ, ठीक है। नंबर 2 में है डबल कट। अगर इसी के ऊपर एक और टिथ कट दिया जाए ये हो जाता है डबल कट टिथ, ठीक है। नंबर 3 में क्या है? रास्प कट। आप लोग रास्प कट फाइल देखे होंगे जरूर, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था। ये हाफ राउंड शेप का होता है फाइल में, और ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा में ये उठा हुआ रहता है। इसका टिथ इस तरह का कटा होता है। ये आप कहाँ देखे होंगे? आप लोग अपना गाड़ी का पंचर जरूर बनाते होंगे टायर का, उस ट्यूब को घिसने के लिए जिस फाइल का यूज करते हैं, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उसके फाइल को तो देखिएगा, उस पर इस तरीका का टिथ कटा होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रास्प कट, ठीक है। ये हो गया रास्प कट। नंबर 4 में क्या आता है? स्पायरल कट। स्पायरल कट मतलब क्या हो गया? घुमावदार, जो राउंड फाइल पर कटा हुआ रहता है, इसी कट का नाम है स्पायरल कट, ठीक है। नंबर 5 में है कर्व कट। कर्व कट मतलब क्या हो गया? मीन्स कर्व किया हुआ रहेगा, जो कि हाफ राउंड फाइल में कटा रहता है। सिंगल कट और डबल कट फ्लैट फाइल में, रास्प कट भी हाफ राउंड में रहेगा, लेकिन उसका टिथ का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। स्पायरल कट राउंड फाइल में, कर्व कट ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अंतर्गत आप देख रहे होंगे रफ फाइल,
कोर्स फाइल, बास्केट फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। रफ फाइल में मान लो यहाँ से यहाँ तक फाइल की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप कैसे पहचान कीजिएगा कि ये हमारा रफ फाइल है, कौन सा कोर्स फाइल है, कौन सा बास्केट फाइल है, कौन सा स्मूथ फाइल है, कौन सा डेड स्मूथ फाइल है। पहचान करने का तरीका है, रफ फाइल में टीथ की संख्या मीन्स TPI, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, जो होता है, मान लो ये टीथ कटा हुआ है, ये दर्शा रहा है रफ फाइल में 7 से 8 होता है। मीन्स आप फाइल को स्केल से मेजरिंग कीजिएगा 1 सेंटीमीटर और उसमें टीथ की संख्या को काउंट कीजिएगा, अगर 7 से 8 आता है तो समझ जाइएगा वो रफ फाइल है। कोर्स फाइल में क्या होता है, टीथ की संख्या 8 से 10 होता है, ठीक है। बास्केट फाइल में आता है, नेक्स्ट बास्केट फाइल में टीथ की संख्या क्या होता है, ये जितना सारा टीथ की संख्या है वो 1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। टीथ की संख्या क्या हो जाता है बास्केट फाइल में 10 से 12। सेकंड कट फाइल, अब सेकंड कट फाइल में टीथ की संख्या कैसे पहचान कीजिएगा, क्योंकि इस पे ओवरलैप किया हुआ रहता है सेकंड कट फाइल, ठीक है। तो इसमें टीथ की संख्या पहचान करने के लिए आपको फाइल के पूरी लंबाई को मेजरिंग करना होगा, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे हम नेक्स्ट आगे। नंबर 5 में आता है स्मूथ फाइल, 20 से 24, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर में टीथ की जो संख्या रहेगा 20 से 24 भी हो सकता है, 21 भी, 22 भी, 23 भी या फिर 24। नंबर 6 में आता है आपका डेड स्मूथ फाइल। इसमें टीथ की संख्या कितना होता है, इसमें टीथ की संख्या 28 से लेकर के 32 तक होता है। मीन्स टीथ की संख्या देखिए, आप ध्यान से देख रहे होंगे, सब में टीथ की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। टीथ की संख्या जितना अधिक बढ़ेगा, लंबाई सबका सेम है लेकिन टीथ की संख्या बढ़ रहा है। जैसे जैसे टीथ की संख्या बढ़ेगा फाइल उतना फिनिशिंग करना शुरू हो जाएगा। मीन्स इसका यूज़ रफ यूज़, काम नाम से ही लग रहा है रफ फाइल मतलब रफ वर्क के लिए। कोर्स फाइल, रफ फाइल से फाइलिंग करने के बाद हम लोग कोर्स फाइल का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टीथ की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इसका यूज़ बढ़ते चलाएगा। अगर मान लीजिए आपका जॉब बन करके फिनिश हो गया है, फिनिश हो चुका, अब उस पर कटिंग नहीं करना, सिर्फ पॉलिश करना है, तो हम लोग डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस फाइल में टीथ की संख्या 28 से 32 जो काफ़ी होता है 1 सेंटीमीटर में, इसका यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ जॉब को हमारा पॉलिश करता है, ये मेटल को काटने का कार्य नहीं करता है। इसका यूज़ हो गया हमारा जॉब को पॉलिश करने का काम, ठीक है। ये सब सारा जो लिखे हैं ये आपका TPI है सारा फाइल का, मीन्स टीथ पर इंच, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।